Good morning, dear students of class 8th. Welcome to my English class. Myself Narendra Kaur from UPS Kralgund. Today we will do the language work of our topic the unthankful man. ठीक है बेटा, जैसे कि आपको पता है बच्चे कि कल हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे, तो टुडे वी विल डू द बुक लैंग्वेज वर्क ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, तो देखिए पहला हमारा जो लैंग्वेज वर्क है वो क्या है. मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब. हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं. फ्रेजल वर्ब्स जो है बेटा हम अक्सर घरों में भी इस्तेमाल करते रहते हैं. मतलब जब जिस वक्त कभी बात करते हैं हम बोलते हैं, या जिस वक्त हम कभी तंग आते हैं, जैसे पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है, ये उस वक्त इस्तेमाल हम करते हैं, दैट इज़ फेड अप विद. ये कब हम बेटा इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी चीज़ से तंग आ चुके होते हैं तो हम बोलते हैं आई एम फेड अप विद दिस. ठीक है, तो ये किसी भी काम से जब हम तंग आते हैं तो हम बोलते हैं, या बार बार एक ही काम कर के जब इंसान तंग आ जाता है तो वो हम कभी ये फ्रेजल वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं. हम इसको बोलते हैं आई एम फेड अप विद दिस वर्क, यानी कि मैं इस काम से तंग आ चुका हूँ या तंग आ चुकी हूँ. अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें सेंटेंस बनाने हैं. जैसे कि हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है फेड अप विद. शाबाश, इसको सेंटेंस में चेंज करना है, इसको सेंटेंस में यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे? शाबाश, हाँ जी, हाँ, खोलिए अपनी नोटबुक्स, लिखो इसका पहला जो है फेड अप विद, उसका जो सेंटेंस है कैसे लिखेंगे लिखो. आप खुद भी बना सकते हो अगर आप कोशिश करो तो. चलो मैं आपकी ट्रायल के लिए मैं आपको यहाँ से भी बताती हूँ. देखो बेटा, लिखो फेड अप विद. I am fed up with the noise coming. NOISE, नॉइज़ क्या होता है बेटा? नॉइज़ होता है शोर. नॉइज़ क्या होता है? शोर. ठीक है, नॉइज़ होता है शोर. तो बोलता है आई एम फेड अप विद द नॉइज़ कमिंग फ्रॉम स्ट्रीट्स. नॉइज़ कमिंग फ्रॉम स्ट्रीट्स. ठीक है बेटा, ठीक. नाउ नेक्स्ट, पास थ्रू. गुजर जा, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कहीं से गुजर रहे हैं, हम बोलते हैं हम उसको बोलेंगे आई वॉज पासिंग थ्रू दिस. आई वॉज पासिंग थ्रू बारामूला, आई वॉज पासिंग थ्रू श्रीनगर, व्हाट्सएवर इट इज. पास थ्रू. आई वॉज पासिंग थ्रू. आई वॉज passing, PASSING. I was passing through श्रीनगर, SRI, या जो भी आप किसी जगह का नाम लिखो. I was passing through श्रीनगर, so I thought, THOUGHT, I thought to meet my old friend. So I thought to meet my old friend. फिर से सुनो बेटा, आई वॉज पासिंग थ्रू श्रीनगर, सो आई थॉट टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड. ओके, देन थर्ड, हेल्प आउट. लिखो इसका, विल यू हेल्प मी आउट विद दिस प्रॉब्लम. क्या मुझे आप इस मुश्किल से निकाल सकोगे, मेरी मदद करोगे मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालने की. विल यू हेल्प मी आउट विद दिस प्रॉब्लम. ओके बेटा, PROBLEM, प्रॉब्लम. ठीक है, देन पुल आउट. ठीक है, लिखो इसका, द man pulled out, PULLED, pulled out of the well. The man pulled out lion, या टाइगर या मंकी या एनिमल, कुछ भी लिख सकते हो. The man pulled out lion out of the well, यानी कि आदमी ने शेर को कुएं से बाहर निकाला. देन कॉल आउट.
देन क्या है, कॉल आउट, CALL, कॉल आउट। ठीक है, लिखिए, आई थिंक वी नीड, आई थिंक वी नीड टू कॉल आउट प्लम्बर। प्लम्बर किसको बोलते हैं? प्लम्बर, PLUMBER। ये प्लम्बर कौन होता है? जो हमारे टैप्स वगैरह रिपेयर करता है, टैप, बाथरूम के टैप्स हो, बाहर के गार्डन के टैप्स हो, मतलब जो प्लम्बर होता है वो यही काम करता है। क्या करता है? बाथरूम टैप्स जो हैं उसको क्लियर करता है, ठीक करता है, बाथरूम टैप्स रिपेयर करता है, या जो भी सैनिटरी का काम है, मतलब बाथरूम टैप्स है, कोई न ये पाइप ख़राब है, तो ये प्लम्बर का काम होता है ठीक करना। वैसे जैसे आपको पता है, कभी हमारे नल का ख़राब हो जाता है तो हम एकदम से प्लम्बर को बुलाते हैं। सो आई थिंक वी नीड टू कॉल आउट प्लम्बर। I think we need to call out plumber to set the shower. To set the shower. Shower किसको बोलते हैं? जिसके नीचे हम नहाते हैं, बाथरूम में होता है ना बेटा, वो इस पे टॉप पे लगा होता है, दीवार पे लगा होता है, आधे अलग अलग जगहों पे लगे होता है, आधे ऊपर छत पे लगाते हैं, आधे साइड दीवार से लगाते हैं, तो शावर। So again I think we need to call out plumber to set the shower. ठीक है बेटा, आगे, slither away, slither, SLITHER, slither away. The snake slithered, SLITHERED, slithered away as I approached. The snake slithered, SLITHERED, slithered away as I approached. APPROACHED। ठीक है बेटा, अप्रोच्ड। आगे क्या है? वेट फॉर, वेट फॉर, आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, आई वॉज वेटिंग, WAITING, वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। देन लॉक अप, लॉक अप, ही लॉक्ड अप हिज शॉप, he locked, LOCKED, locked up his shop very early today. ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।